तो सुप्रीम गॉड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था ब्लैक स्पिरिट को मुइन ने अपने साथ मिला दिया था और उसने कहा था कि अब से मुइन उसे ब्लैक स्पिरिट कह सकता है और मुइन ने उसके साथ एक लाइफ एंड डेथ कॉन्ट्रैक्ट भी बनाया था, यानी कि अगर वो कभी मुइन को धोखा देने की सोचता है उसी समय वो मारा जाएगा। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम उन दोनों को एक केव के अंदर जाते हुए देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे ट्रेजर होते हैं, जिस पर ब्लैक स्पिरिट मुइन से कहता है अब मुझे ये मत बताना 3000 स्मॉल वर्ल्ड में रहते हुए तुम्हें इन सब चीजों के बारे में पता है, क्योंकि मैंने तो इन सब चीजों के बारे में सुना तक नहीं है। क्योंकि हम सामने बहुत सारा ट्रेजर देख पाते हैं। जिसके बाद हम मुइन को देखते हैं जो थोड़ा आगे जाते हुए कहने लगता है व्हाइट मोलिंग फ्लावर, मेटरस शावर ग्रास, जे स्टार, फ्रूट फॉलिंग, सेलेस्टर बॉडी, जोंग पुल सिल्वर। और ये सुनकर वो बॉल भी हैरान होता है और कहता है तुम्हें इन सब के बारे में पता है, लेकिन कैसे? जिस पर मुइन कहता है क्योंकि ये सब पेट्स को फीड करने के काम आता है। जिसके बाद हम वहाँ पर मुइन को देखते हैं जो वहाँ पर उस ट्रेजर के ऊपर सोते हुए अपनी तलवार से खुद की पीठ खुजलाते हुए कहता है तुम वहाँ पर खड़े रहकर क्या कर रही हो? तुम्हें लोटस नहीं दिख रहा? या वो उसे तुम रूट के निकाल कर अपने पास रखो, जल्दी जल्दी यहाँ से सब कुछ निकालो। जिस पर वो हैरानी से कहता है मैं तुम्हें कुछ अच्छा आदमी समझ रहा था, लेकिन तुम तो साले यहाँ पर चोर निकले। जिसके बाद वो सभी ट्रेजर को वहाँ पर कलेक्ट करने लगता है। काइंड ऑफ 3000 स्मॉल वर्ल्ड में तो ये ट्रेजर ही है, क्योंकि 3000 स्मॉल वर्ल्ड के अंदर लोगों ने इन चीजों के बारे में सुना भी नहीं, यानी कि ऊपर के रिलम की और वर्ल्ड की है। तो आप समझ सकते हो कि वहाँ का पेट का फूड भी यहाँ के लिए बहुत कुछ फायदेमंद हो सकता है। जिसके बाद हम ब्लैक स्पिरिट को वहाँ पर देखते हैं जो कि हर एक चीजों को अपनी स्टोरेज स्पेस के अंदर रखने लगता है। लेकिन तभी हम मुइन को देखते हैं जो वहाँ पर बोर होने लगता है और खुद उठकर वहाँ पर हर एक ट्रेजर को अपने स्पेस रिंग के अंदर रख देता है। और हम मुइन को देख पाते कि ये काम मुइन काफी तेजी से करता है। जिसके बाद मुइन ब्लैक स्पिरिट से पूछता है बस क्या इतना ही था और कुछ नहीं है? जिस पर ब्लैक स्पिरिट कहता है तुमने पूरी की पूरी गुफा को खाली कर दिया और अब भी तुम कह रहे हो बेशर्म की तरह की और है? शर्म है तुम्हें कोई? जिसके बाद हम मुइन को आगे बढ़ते हुए देखते हैं ब्लैक स्पिरिट के साथ, जो वहाँ पर अपनी ही एक स्टैचू को देखकर नहीं पहचान पाता और कहने लगता है एक पहली बात ये स्टैचू किसका है और किसने बनाया? इतनी घटिया क्राफ्टमैन स्किल इसकी है। जिस पर वो कहने लगता है आप कहना क्या चाहते हो? वैसे ये पूरे 3000 स्मॉल वर्ल्ड में है ही कौन ऐसा? मैंने सुना है कि 10,000 साल पहले यूनजी ही एक मास्टर थे जो इस डिजाइन को बना सकते थे। जिस पर मुइन खास लगता है और कहता है अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं उतना बुरा भी नहीं है स्टैचू, ठीक है मैं स्टैचू को भी आज यहाँ पर कलेक्ट कर रहा हूँ। जिसके बाद हम मुइन को देख पाते वो अपनी पावर से उस स्टैचू को ऑब्जर्व करने लगता है। जिस पर वो भी कहने लगता है इसे क्या लगता है ये ड्रैगन बोन से बना हुआ स्टैचू है, इसे ऑब्जर्व करना आसान होगा। लेकिन वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि मुइन उसे पूरी की पूरी आसानी से अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है और वो ये देखने के बाद सोचने लगता है ये इसने इतने आसानी से कैसे कर दिया। जिसके बाद मुइन वहीं पर कल्टीवेशन के लिए बैठ जाता है और कहता है ठीक है अब मैं यहाँ पर कल्टीवेशन के लिए बैठ रहा हूँ, तुम मुझे देखो। जिस पर जूसेस स्क्रॉल की आवाज भी आने लगती है। ये लड़का सच में काफी ज्यादा स्मार्ट है, उसे ये चीज पता है एक और चांस और वो ब्रेक थ्रू कर जाएगा 7 बोबल चेन्स में। जिसके बाद हम मुइन को देखते हैं जिसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर वो ड्रैगन पूरी तरह से फिर से बनने लगता है। मुइन कहता है ड्रैगन को रीच इनिशिएट करना पड़ेगा, देखते हैं उसकी बॉडी किस तरह से बनती है। जिसके बाद हम देखते हैं मुइन के चारों तरफ अपनी पावर का ऑरा जाने लगता है, जिसको देखते हुए वहाँ पर जो बाहर पर्सन होता है वो भी सोचने लगता है मानना पड़ेगा इस लड़के में हिम्मत तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये इतनी आसान बात नहीं है ड्रैगन बोन्स को फ्यूज करना, और इसमें इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है कि तुम्हारी हड्डियां तक रोस्ट हो सकती है। जिसके बाद हम वहाँ पर उस बोल्ट स्क्रिच को देखते हैं, वो भी वहाँ पर कल्टीवेशन के लिए बैठ जाता है और हम उन दोनों की पावर को बढ़ते हुए महसूस कर पाते हैं। थोड़ी देर के बाद हम बाहर अंकल बाई को देखते हैं जो कि सीधा फिर से कीप की तरफ आता है और कहता है हालांकि री इनकारनेशन अब डिसअपीयर हो चुकी है और अब हम फ्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। जिसके बाद वो कहता है लेकिन मैं मुइन को कहीं भी देख नहीं पा रहा हूँ। दूसरा पर्सन वहाँ पर आता है और कहने लगता है वो पर्सन काफी ज्यादा चालाक है, मुझे लगता है कि उसने कोई और रास्ता ढूंढ लिया होगा। तभी पीछे से वो आखिरी पर्सन भी आ जाता है जो सबसे सीनियर और बूढ़ा होता है और कहता है ब्लड एलाइन साउथ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ जा रही। जिस पर उसका जवाब देते हुए कहता है साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तभी वहाँ से उड़ते हुए कहते हैं क्या तुम्हें पता है वो कहाँ पर है? जिसके बाद सभी वहाँ से कहीं की तरफ उड़ने लगते हैं और आप लोग समझ सकते हैं कहाँ जा रहे होंगे। जिसके बाद हम मुइन को देखते हैं जो कि वहाँ पर कल्टीवेशन कर रहा होता है और उसके अंदर जो उसका गोल्डन एलेक्सर होता है उसमें हलचल होने लगती है और वो भी अपना लेवल बढ़ाने लगता है। जिसके बाद थोड़ी देर के बाद वहाँ पर थोड़ा सा ब्लास्ट होता है और मुइन के चेहरे पर एक स्माइल होती है और मुइन की पावर बढ़ने लगती है और मुइन आसमान में उड़ते हुए एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर गोल्डन एलेक्सर और ड्रैगन आई एक साथ फ्यूज होने लगती है और मुइन कहने लगता है ये फैमिलियर सी फीलिंग है। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर एक बच्चा सा पैदा हो जाता है, जिसके बाद वहाँ पर एक बहुत ताकतवर फोर्स जनरेट होने लगती है। जिसके बाद मुइन कहता है 7-4 डेस्टिनी, वो भी वंडरलैंड के साथ। जिसके बाद मुइन वहाँ पर कल्टीवेशन कर उड़ जाता है। जिसके बाद स्प्लिट किंग से मुइन कहता है क्या हुआ? जिस पर वो कहता है कुछ
कुछ नहीं, लेकिन मुझे आप थोड़े से डिफरेंट लग रहे हो। जिस पर मोइन उससे कहता है क्या तुम्हें अजीब हो रहा है, जिस पर वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि क्या अजीब सा मुझे महसूस हो रहा है, लेकिन आप इस बात को छोड़ो, मैंने वहाँ पर टनल की एंड पर एक लाइट को देखा है। जिसके बाद हम मोइन को देखते हैं जो उससे कहता है ठीक है अब यूजलेस चीजों के बारे में बात मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाता हूँ। जिसके बाद वो उसे आगे जाने को कहता है और मोइन भी आगे जाने लगता है, लेकिन तभी मोइन अपनी मूर्ति को बाहर निकाल लेता है और उसे साफ करने लगता है। तभी हम देखते हैं मोइन पूरे चाव से अपनी मूर्ति को साफ कर रहा होता है और वो ब्लैक स्पिरिट ये देखकर वहीं पर रुक जाता है और अपने सर पर हाथ लगा लेता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करिए, बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा टेक केयर एंड बाय बाय।